नमस्कार व्यूवर्स। घर की फ्लोरिंग में मार्बल लगाएं या टाइल्स लगाएं? जी हाँ सज्जनों, आज का सब्जेक्ट रहेगा यदि आप कोई घर बनाते हैं तो उसकी फ्लोरिंग में आपको क्या लगाना चाहिए। कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर घर हमने नया बनाया है, अब इसकी फ्लोरिंग में हमें मार्बल लगाना चाहिए, टाइल्स लगानी चाहिए या ग्रेनाइट लगानी चाहिए, आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए। जी हाँ सज्जनों, इस विषय पर चर्चा करते हैं। पहला सब्जेक्ट लेते हैं मार्बल का। जी हाँ सज्जनों, यदि आप मार्बल लगाते हैं तो मार्बल में सबसे बड़ी एक विशेषता ये होती है कि ये नेचुरल चीज़ है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न चीज़ है। और प्रकृति द्वारा उत्पन्न चीज़ जो होती हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं, स्वास्थ्य के लायक, स्वास्थ्य को बहुत ही सही ढंग से रखते हैं। और इसमें ये विशेषता है कि ये रूम के टेम्परेचर के हिसाब से टेम्परेचर देंगी। यदि रूम का टेम्परेचर ठंडा है तो ये ठंडा हो जाएगा फ्लोरिंग, और यदि रूम का टेम्परेचर गर्म है तो गर्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बढ़िया रहता है। जब भी आप मार्बल की फ्लोरिंग डलवाते हैं तो मार्बल की फ्लोरिंग में आपको 3-4 चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है। वो है कि मार्बल में एक विशेष बात होती है कि कहीं से भी मार्बल यदि आपने फ्लोरिंग डलवा ली और मान लीजिए 15 साल बाद में वो कहीं से क्रैक हो गया, टूट गया, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिपेयरिंग आराम से की जा सकती है, कहीं कोई असुविधा नहीं होती है। वो अलग से उसमें मान लीजिए कहीं कोई क्रैक भी आ गया, मार्बल में ज़्यादातर बड़ी साइज के स्टोन्स जो लगाते हैं उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, ये क्रैक्स की रिपेयरिंग की जा सकती है। और यदि कहीं से टूट भी गया है मार्बल तो उसको हटाकर दूसरे मार्बल का पीस भी वहाँ लगाया जा सकता है, ये बड़ा इजी रहता है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसकी घिसाई है, वो पॉलिशिंग है, वो 10 साल बाद में पॉलिशिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो 10-12 साल बाद में आप पॉलिशिंग दोबारा करवा सकते हैं और आपका घर नया का नया चमचमाता हुआ दिखने लग जाएगा। सज्जनों, यदि आप मार्बल लगवाते हैं तो मार्बल की कॉस्ट क्या आएगी? सज्जनों, मार्बल की कॉस्ट में अलग अलग डिफरेंट मार्बल के वो कॉस्ट होती हैं, अलग अलग कॉस्ट होती हैं। ऐसी स्थिति में आपको सटीक कॉस्ट बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर यदि आप मीडियम क्लास का मार्बल लगाना चाहते हैं तो नीचे से नीचा मार्बल आपको 30 रुपये फीट में, छोटी साइज में 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये फीट में आपको छोटी साइज का मार्बल मिल जाएगा, जिसकी साइज 1x1.5 होगी या 1.5x2 हो सकती है। ऐसी छोटी छोटी साइज में आपको ये मार्बल 30 से 50 रुपये प्रति फीट में वहाँ मिलेगा। कहाँ? जहाँ मार्बल की खदान है, मार्बल के अच्छे नोरे हैं, अच्छे बाड़े हैं, वहाँ मिलेगा। वहाँ से आपको हायर करके लाना पड़ेगा, अथवा आप अपने यहाँ लेते हैं, आप किसी छोटे सिटी में रहते हैं वहाँ आप लेते हैं तो आप समझते हैं आप वहाँ से बेचने वाले अपना मुनाफा कमाकर आपको मार्बल बेच सकते हैं। इसमें अच्छी क्वालिटी का आप मार्बल लेना चाहते हैं, बड़े स्टोन्स लेना चाहते हैं, जैसे 6 फीट बाई 4 फीट के, 8 फीट बाई 4 फीट के, तो ऐसी स्थिति में आपको ये मार्बल महंगा मिलता है। मार्बल की विशेषता ये होती है कि मार्बल में जैसी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइन बन सकती हैं, क्योंकि मार्बल में अलग अलग धारियाँ होती हैं। ऐसी स्थिति में आप जिस धारी का मार्बल लेना चाहते हैं उस हिसाब से उसके पैसे लगते हैं, और मार्बल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो 100 रुपये 200 रुपये तक में मार्बल आपको प्रति फीट के हिसाब से भी मिलता है। ये आपके जेब अलाउ जितनी करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मार्बल लगाने में, फिटिंग कराने में खर्चा बहुत पड़ता है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप मार्बल की फिटिंग करवाएंगे तो फिटिंग के, फिक्सिंग के, उसकी मार्बल की घिसाई के, पॉलिशिंग का ये खर्चा बहुत महंगा पड़ता है। ये आपका कम से कम 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये प्रति फीट तक पड़ सकता है। और ये मैंने साधारण घरों का बताया है। और यदि आपको बहुत ही लग्जरी घर बनवाते हैं, बढ़िया घर बनवाते हैं, तो वहाँ आपको खर्चा ये इससे भी ज़्यादा पड़ सकता है। अब बात आती है कि इसके बाद में अपन फ्लोरिंग किसकी डलवाएं? सज्जनों, इसके बाद में नंबर आता है टाइल्स का। आजकल टाइल्स एक फैशन बन गया है, हर घर में टाइल्स काफ़ी लगाई जाती हैं। इनके 3-4-5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि टाइल्स की वैरायटीज बहुत मिलती हैं।
इतनी वैरायटीज मिलती हैं कि आप हर किसी दुकान पे जाएंगे जहाँ टाइल्स की बिक्री की जाती है, वहाँ आपको सैकड़ों तरह की वैरायटीज टाइल्स में मिलती हैं और सैकड़ों तरह की कीमत मिलती है। ऐसी स्थिति में आपको चुनाव करना बहुत सरल हो जाता है। आपकी जेब के हिसाब से आप टाइल्स का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कलर भी काफ़ी कलर मिल जाते हैं, जैसा कलर आप चाहते हैं वैसा कलर मिल जाता है। आपकी पसंद का कलर आप ला सकते हैं। डिजाइन्स, इतनी प्रकार की डिजाइन्स हैं कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। वो फ्लोरिंग देखने में बहुत सुंदर लगती है, मगर इसके बावजूद ये लगाने में भी बहुत ईजी है। इनकी घसाई वगैरह का कोई पंगा नहीं है, कोई घसाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप जैसा आपने खरीद के लाते हैं वैसी की वैसी शाइनिंग उसकी रहती है। इसके अलावा अलग अलग लुक की आप अलग अलग डिज़ाइंस की लगा सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं कोई और डिज़ाइन उसमें देना चाहते हैं तो वो आराम से वो डिज़ाइनें भी बनी हुई आपको मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए मैं कहूँगा मार्बल उन घरों में के लिए है जो बहुत अच्छा घर बनाना चाहते हैं, सॉलिड घर दिखाना चाहते हैं, संपन्न और धनाढ्य घर दिखाना चाहते हैं। उनके लिए मार्बल ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। और आजकल मीडियम क्लास के लोगों के लिए टाइल्स लगाना ज़्यादा बढ़िया रहता है। टाइल्स की भी रेटें अलग अलग होती हैं, जो आप थोड़ी रेटों में 20 रुपये से शुरू होकर के भी मतलब टाइलें आपको मिल जाएंगी। मगर मैं कहूँगा यदि आप मध्यम परिवार से भी हैं तो आपको 50 रुपये प्रति फीट के हिसाब से जो टाइलें मिलती हैं वो टाइलें आपको लगानी चाहिए, और इससे सस्ती भी मिल सकती हैं। और ऊंचे में तो आप चाहे कितने ही रुपए प्रति फीट की टाइल्स ले सकते हैं। 200-250 रुपये पर फीट की भी टाइलें आपको मिल सकती हैं। सज्जनों, इसका लगाने का खर्चा अलग से लगेगा। ये टाइल में भी अलग से लगता है और मार्बल में भी अलग से लगता है। मार्बल में घिसाई, पॉलिशिंग वो सब ज़्यादा होता है। इसमें खाली फिक्सिंग का खर्चा होता है, बाद में कोई खर्चा नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है 10-12 साल में टाइल्स का कलर भी थोड़ा सा डिफर हो जाता है, थोड़ा सा फिनिशिंग में गड़बड़ हो जाता है, वो फिनिशिंग दोबारा नहीं की जा सकती। ये एक टाइल में कमी है सज्जनों। यदि आप इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 2 वीडियो अपलोड करता हूं जो बिजनेस से संबंधित होते हैं। आप उन वीडियोज़ को देख करके अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको यदि कोई भी कमेंट्स होता है उसका जवाब मैं देने के लिए हाजिर रहता हूं आपके लिए, और मेरे अनुभवों से आपको लाभान्वित करने की कोशिश करता हूं। वीडियो आज का कैसा लगा? अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।